बैंकिंग ऑपरेशंस में सेफ्टी और कंप्लायंस इंश्योर करना ब्रांच मैनेजर का एक की रोल है। ब्रांच मैनेजर इंश्योर करते हैं कि हर प्रोसेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। ब्रांच मैनेजर को न्यू स्टाफ के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ ही डेली मीटिंग्स को कंडक्ट करना। ब्रांच मैनेजर को लोकल कम्युनिटी और बिजनेसेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। बैंकिंग के सपने देखने वाले फ्यूचर लीडर्स, ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पूजा दुआ बात करने वाली हूँ एक ऐसे रोल की जो किसी भी बैंक का कैप्टन होता है। जी हाँ, ब्रांच मैनेजर। ये रोल सिर्फ चेयर पे बैठने का नहीं होता, ये होता है टीम को लीड करना, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना, बिजनेस को ग्रो करने का गेम। अगर आप BFSI सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं और लीडरशिप रोल का सपना देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करें और जानते हैं एक ब्रांच मैनेजर की डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती हैं। नंबर 1, ब्रांच ऑपरेशंस मैनेजमेंट। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट रोल होता है ब्रांच के ऑपरेशंस को स्मूथली चलाना। इसमें आते हैं डेली बैंकिंग एक्टिविटीज का मॉनिटरिंग, एक ब्रांच मैनेजर के लिए बहुत जरूरी होता है। आगे बात करते हैं तो इसमें नेक्स्ट आता है कैश हैंडलिंग और ATM फंक्शनिंग की सुपरविजन। ब्रांच में डेली कैश ट्रांजैक्शन जैसे कि डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स और ATM कैश को रिप्लेनिश करना, इस काम को एक्यूरेटली मैनेज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट इज सेफ्टी एंड कंप्लायंस का ध्यान रखना। बैंकिंग ऑपरेशंस में सेफ्टी और कंप्लायंस इंश्योर करना ब्रांच मैनेजर का एक की रोल है। इसमें KYC के प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। ये प्रैक्टिसेस फाइनेंशियल क्राइम्स को प्रिवेंट करने और बैंक की रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करने में मदद करती हैं। ब्रांच मैनेजर इंश्योर करते हैं कि हर प्रोसेस पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो और हर कस्टमर का एक्सपीरियंस टॉप क्लास हो। नंबर 2, टीम लीडरशिप एंड स्टाफ मैनेजमेंट। एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर बिना ब्रांच नहीं चल सकती और उस टीम को गाइड करते हैं ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर को करना क्या होता है इसमें? स्टाफ की रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और कॉन्टिन्यूअसली मोटिवेशन। ब्रांच मैनेजर को न्यू स्टाफ के रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके साथ ही डेली मीटिंग्स को कंडक्ट करना। ब्रांच मैनेजर डेली अपनी टीम के साथ मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं जिसमें ब्रांच की डेली परफॉर्मेंस, चैलेंजेस और गोल्स पर डिस्कशन होती है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस रिव्यूज लेना। ब्रांच मैनेजर अपनी टीम के मेंबर्स की परफॉर्मेंस को रेगुलर इंटरवल्स पे इवैल्यूएट करते हैं। इस प्रोसेस में उनके टारगेट्स, कस्टमर फीडबैक और ओवरऑल कंट्रीब्यूशन को असेस किया जाता है। परफॉर्मेंस रिव्यूज के वक्त कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया जाता है और इम्प्रूवमेंट एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे एम्प्लॉइज अपने स्किल को एनहांस कर सके। यानी एक मैनेजर, मेंटर और मोटिवेटर सब कुछ बनना पड़ता है। नंबर 3, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। अब बात करते हैं बिजनेस साइड की। ब्रांच मैनेजर का एक मेजर रोल होता है सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट। आपको ब्रांच के लिए सेल्स टारगेट अचीव करने होते हैं। ब्रांच मैनेजर को अपनी ब्रांच के लिए स्पेसिफिक सेल्स टारगेट सेट होते हैं। ये टारगेट स्मार्ट होते हैं। स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, ताकि उन्हें अचीव करना पॉसिबल हो। टारगेट्स को अचीव करने के लिए रेगुलर मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस एनालिसिस और सेल्स स्ट्रैटेजीज को अडेप्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आता है इसमें नए कस्टमर्स ऑनबोर्ड करना। नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसमें लोकल एडवर्टाइजिंग या रेफरल प्रोग्राम्स इंक्लूड होते हैं। कस्टमर एंगेजमेंट को बढ़ाने पर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल इज क्रॉस सेलिंग एंड अपसेलिंग स्ट्रैटेजी बनाना। क्रॉस सेलिंग में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को एडिशनल प्रोडक्ट्स ऑफर किए जाते हैं जो उनके करंट प्रोडक्ट्स को कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं।
अपसेलिंग में एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को उनके करंट प्रोडक्ट्स को अपग्रेडेड वर्जन सजेस्ट किए जाते हैं। ये स्ट्रैटेजीज कस्टमर सेटिस्फैक्शन को एनहांस करने के साथ साथ ब्रांच का रेवेन्यू भी बूस्ट करती हैं। नेक्स्ट आती है इसमें लोकल मार्केट और बिजनेस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना। ब्रांच मैनेजर को लोकल कम्युनिटी और बिजनेसेस के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करना होता है। इसके लिए नेटवर्किंग इवेंट्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स और लोकल स्पॉन्सरशिप का सहारा लिया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग लोकल टाइज से ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाई जाती है और कस्टमर लॉयल्टी भी इंक्रीज होती है। ये सब कुछ मिलके ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करते हैं। नंबर 4 इज क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट। BFSI में सबसे बड़ा मंत्र है कस्टमर फर्स्ट। ब्रांच मैनेजर होता है फ्रंट लाइन पे, जिसे हैंडल करने होते हैं HNI कस्टमर्स यानी कि हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, NRI कस्टमर्स यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन कस्टमर्स। उसके बाद एस्केलेशंस इफ एनी। आपका एक टाइमली सॉल्यूशन और फ्रेंडली अप्रोच बना सकता है लॉन्ग टर्म कस्टमर लॉयल्टी। नंबर 5 कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल सेक्टर में कंप्लायंस से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ब्रांच मैनेजर का रोल होता है रेगुलेटर्स एंड मैनेजमेंट के की रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करना, ऑडिट के लिए हमेशा रेडी रहना, रिस्क आइडेंटिफाई करके टाइमली एक्शन लेना, KYC और AML जैसे प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना। एक छोटी सी एरर भी हो सकती है बड़े पेनल्टी का रीजन, इसीलिए एक्यूरेसी एंड अवेयरनेस दोनों जरूरी है। नंबर 6 रिपोर्टिंग एंड सीनियर कोऑर्डिनेशन। हर महीने आपको अपनी ब्रांच की परफॉर्मेंस रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है, जिसमें आता है सेल्स डेटा, स्टाफ परफॉर्मेंस, कस्टमर फीडबैक, रिस्क पॉइंट्स। ये सब कुछ सीनियर मैनेजमेंट के साथ शेयर करना होता है। आप स्ट्रैटेजिक मीटिंग्स का भी पार्ट बनते हैं, जहां ब्रांच के फ्यूचर प्लान्स को बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ब्रांच मैनेजर इन BFSI। ये रोल एक डेजिग्नेशन नहीं है, ये एक लीडरशिप मिशन है। अगर आपको टीम लीड करना, ऑपरेशंस मैनेज करना और बिजनेस को ग्रो करना पसंद है, तो ये रोल आपके लिए परफेक्ट फिट हो सकता है। और याद रखिए, BFSI में सक्सेस का फॉर्मूला है स्किल प्लस डेडिकेशन प्लस लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब है रोज कुछ नया सीखना और सबको साथ लेके चलना।